स्वागत है सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे WHO के बारे में, जिसने कहा है कि थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की, और वो इससे कई गुना ख़तरनाक होगी जो पहली और सेकंड वेव थी। सेकंड वेव हम देख चुके हैं कि इंडिया के लिए कितनी ख़तरनाक रही है। काफ़ी डेथ हमने देखी इस पीरियड में, तो जाहिर सी बात है अब सारे देशों को बताया गया है कि थर्ड वेव बहुत ख़तरनाक आने वाली। WHO भी अब थोड़ा एक्टिव इसलिए है क्योंकि काफ़ी आलोचनाएं WHO ने झेली हैं पिछले। हम देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रोस अधानोम, इनके ही बारे में कहा जाता है लगभग जो पूरा पेंडेमिक है, शायद मैं तो मानता हूँ कि ये पूरी इन्हीं की देन है, क्योंकि जब चाइना में फैला था ये पेंडेमिक, और आपको ध्यान होगा चाइना ने लॉकडाउन किया था अपने उस क्षेत्र को, वुहान को, तो उस टाइम पर इन्होंने चाइना का सपोर्ट किया और कई देशों ने इस पर कहा कि भाई ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस है और इसको वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो रोकनी पड़ेंगी, चाइना से कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन यही थे, इन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाइना आ जा सकते हैं, चाइनीज़ भी आ जा सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, कोई मास्क की ज़रूरत नहीं है। मास्क को के लिए इन्होंने मना किया था WHO ने, ठीक है, टेड्रोस अधानोम की तरफ से। लेकिन बाद में कई चीज़ें खुलकर आई। वुहान जांच की आज तक मांग की जाती कि वुहान लैब की जांच प्रॉपर अभी भी नहीं हो पाई है, WHO उसमें भी घिरा हुआ है। तो अब इन्होंने उस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने बताया है, सचेत किया है पहले ही कि भाई WHO की जो थर्ड वेव है वो आने वाली है कोरोना के बारे। आखिर इनका थोड़ा बात चली है कि चाइना के पक्ष में इतने क्यों रहे, तो क्योंकि आप देखें कि इससे पहले कई वायरस आए तो वो उन कंट्रीज़ के नाम पर रखे गए हैं, वायरस के नेम जहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइनीज़ या वुहान इस नाम में नहीं जुड़ता है कोरोना वायरस में, ठीक है। जबकि अगर आप नोट करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अक्सर कहते रहे कि इस वायरस को चाइनीज़ वायरस या वुहान वायरस। उन्होंने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की और इंडिया ने शायद आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी गवा दी कि हमें भी इस बात को रखना चाहिए था कि चाइनीज़ या वुहान वायरस क्या दिक्कत है। WHO की प्रॉब्लम यह है कि इसके पास खुद का कोई फंड नहीं है। कंट्रीज़ जितनी भी इसके सहयोगी सदस्य हैं उनसे वो लेता है फंड, ठीक है। तो अब हम अगर लिस्ट में देखें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा आज भी फंडिंग करता है, चाइना फिर सेकंड लार्जेस्ट है, तो चाइना का दबदबा WHO में बड़ा है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर तो एक अलग सीन हो गया। लेकिन हम अगर इसकी और डिटेल में जाएँ तो जो हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, तो वो आते हैं इथोपिया से, और चाइना ने इथोपिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं चाइना के, तो जाहिर सी बात है आप कनेक्शन समझ सकते हैं कि क्या कनेक्शन रहा है इनका। इसके अलावा इन्होंने कई कंट्रीज़ से कहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी वैक्सीन अपने पास स्टोर करके रख चुकी हैं और उन्होंने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें, कई यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं कि वो सबको लगा पाएँ। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन तक को वो कोविड वैक्सीन अभी नहीं लग पाई है, तो आप समझ लीजिए क्या हालात हैं। तो WHO ने रिक्वेस्ट की है कि आप एटलीस्ट अभी छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी उन पर हम प्रयास कर सकते हैं कि भाई वो घर पर रहें, सेफ़ रहें। बड़े बुज़ुर्गों की जो है 18 साल से ऊपर की, जाहिर सी बात है काम करते हैं तो वो उनको आप दे दीजिए, लेकिन 18 साल से छोटे बच्चों को आप छोड़ दीजिए, अभी उनको डोज मत दीजिए। और जो वैक्सीन बचती है वो मात्रा आप उन कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डोनेट कर दें जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं उन, तो कम से कम हम उनको मदद दे सकते हैं। WHO ने रिक्वेस्ट की है अन कंट्रीज़ से। तो एक तो ये, दूसरा क्या कहा है, दूसरा इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया को इस बार बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत ही हल्के में ले लिया था कोविड को। हम इस बात को समझ बैठे थे कि कोविड ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं फर्स्ट वेव में, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ सेकंड वेव में हम सब जानते हैं, हर मोहल्ले से लाशें निकली। अब आप समझ लीजिए। अब और थर्ड वेव के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ख़तरनाक है, बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी, छोटे छोटे बच्चों तक को ख़तरा दे सकती है। तो अब आप
समझ लीजिए कितना असर होगा उस वेव का। इसीलिए कोविड की थर्ड वेव को लेकर WHO ने इंडिया के लिए स्पेशली बोला है कि इस इंडिया को विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, घनत्व कम, घनत्व भी ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से देखिए व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, तो गवर्नमेंट को बहुत सतर्क रहना होगा, पॉलिसी क्लियर रखनी होगी। अक्सर चेंज करते रहते हैं पॉलिसी, तो वो नहीं करनी होगी, क्योंकि पब्लिक परेशान हो जाती है, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। इतनी अवेयर पब्लिक भी नहीं है यहाँ पर। अभी भी कई लोग वैक्सीन से झिझक रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि एक तरफ वैक्सीन लगाना चैलेंज है कि वैक्सीन की सप्लाई, तो दूसरी तरफ हमें उन लोगों को समझाना भी एक चैलेंज रहेगा कि जो वैक्सीन अगर उनको उपलब्ध भी हो जाती है तो वो लगाएंगे कैसे, क्योंकि काफ़ी लोग अब इतने अवेयर नहीं है कि वो वैक्सीन लगवा सकें। थोड़ा WHO के बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समाज विकसित कराने की संस्था है, ठीक है। ये यानी कि आप समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कई देशों से मिलकर बना हुआ है, और सब कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं इस संगठन में। लगभग 194 देश हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं, वो कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं जितना जिससे बनता है। और WHO जब किसी देश में पैंडेमिक ऐसी कोई महामारी चलती है तो उस देश को वहीं में ही सप्लाई करता है, जो धन इन्वेस्टमेंट करता है वो WHO वहाँ पर करता है, अपने सदस्य देशों से सहयोग भी कराता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि उसने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप लोगों के पास वैक्सीन है तो आप गरीब देशों में डोनेट कर दीजिए, अभी आप छोटे बच्चों को मत लगाएं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है, ठीक है ना, UN की एक इकाई है। इस संस्था की स्थापना, इसको ज़रूर ध्यान रखिए, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, क्योंकि अक्सर पूछ ली जाती है इनकी ईयर कब किसकी स्थापना की गई थी। WHO का मुख्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथोपिया के डॉक्टर जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया टेड्रोस, वो यहाँ के डायरेक्टर जनरल या महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं इसके अलावा आप देखें भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है, और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि WHO का भारतीय मुख्यालय कहाँ पर है तो वो दिल्ली में स्थित है। वैसे तो इतना नहीं पूछते, मुख्यतः आपसे पूछ लिया जाता है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है, क्योंकि यही क्वेश्चन ही हमको कन्फ्यूजन में कर देते हैं। आई होप आपको जानकारी मिली होगी और अवेयर रहें बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया कि हमें अब और अवेयर रहने की ज़रूरत है एक आम नागरिक के तौर पर भी, क्योंकि हमने देखा है सेकंड वेव में गवर्नमेंट फेल हो चुकी हैं, ठीक है, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। तो अब आप समझ लीजिए कि थर्ड वेव में क्या होगा। तो हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हमें अपने स्तर पर भी अवेयर रहना होगा, हमें अपने आप को संपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट के हैंडओवर नहीं छोड़ना है, खुद हमें सतर्क रहना है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।